भाइयों, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दी है वो दी है x² - 3 और हमसे कहा है कि पहले तो इसके जीरोज निकालो, फिर वेरीफाई करना है। किसके बीच में वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तो हमने सीखा है, क्या सीखा भाई? हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है। चलिए चेक करते हैं, पहले जीरोज निकालते हैं। देखो, अगर जीरोज निकालना है इसका तो इसको हम बराबर किसके कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। अब भाई इसमें तो x की टर्म तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, x की टर्म नहीं है तो देख लेते हैं क्या होता है। हमारी जो जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ये है हमारा। तो c तो हमारा हो गया -3, a हो गया हमारा, जब कुछ नहीं है तो आगे हम 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं? 1, तो a हो गया 1 और b यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो b क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि हमारा a क्या है? 1 है, b क्या है? 0 है और c क्या है हमारा? -3 है। ये तीन चीज तो हमको पहले से समझ में आ गई। इक्वेशन को हमने कंपेयर करके देखा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ में जो दी गई है उस इक्वेशन को कंपेयर करके हमने देखा। चलिए अब हम समझते हैं इसको कैसे करें। तो देखो, ये था हमारा ओरिजिनली क्या था? x² - 3 था। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक ऐसी महबूबा है जो आपको अलाउ करती है, जो करना है करो, बस वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है ना, आपको अलाउ कर रही है, जो करना है करो। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ। ये जो x² था, x² - 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इन दिस मैनर? कैन आई राइट इन दिस मैनर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। x² माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो वापस क्या आएगा? 3 आएगा। इससे मेरे को एक फायदा मिल गया। क्या फॉर्मूला बन गया? a² माइनस b² का फॉर्मूला। और जो आपने सीखा है क्या होता है भैया? a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, ये आपने सीखा है। तो चलिए मैं वही लगा देता हूं। तो ये बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 0। अब एक बार आप इसे 0 करोगे तो x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -√3। एक बार आप इसे 0 करोगे, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू √3। दो वैल्यू गाइज आपको मिल गई दो वैल्यू। ठीक है, अब दो वैल्यू x की निकल के आई, इसका मतलब ये क्या है? दोनों के दोनों क्या है? जीरोज है। क्या है? जीरोज। ये भी 0, ये भी 0। इस 0 को हमने कह दिया अल्फा और इस 0 को हमने कह दिया बीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। चलिए भाई निकालो, सम ऑफ ZERO, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या निकल के आया? अल्फा आपका क्या है? -√3 प्लस बीटा आपका क्या है? √3। क्या निकल के आई ये वैल्यू? देखो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों क्या हो गए? 0। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? -b/a, -b/a। लगाओ भाई, -b की जगह क्या रखोगे? b क्या था आपका? b x की टर्म है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। तो -0/a क्या है? 1 है, तो आंसर क्या है? 0 आया। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी आ रही है? बराबर आ रही है। हो गया वेरिफिकेशन। चलिए अब दूसरा आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या आएगा भाई हमारा प्रोडक्ट? ये -√3 इंटू ये क्या है भाई? √3। तो क्या निकल के आया? देखो, माइनस तो आएगा ही आएगा। √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए फॉर्मूले से क्या होता है हमारा? C/a। C क्या है भाई आपका? -3 और a क्या है आपका? 1। क्या है भाई? -3। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है गाइस, बस हो गया वेरिफिकेशन। इतना सा करना है आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जबरदस्ती इस 3 को √3 का स्क्वायर बनाया और फिर हमने अप्लाई किया a² माइनस b², और वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये मैथमेटिक्स है जो आपको अलाउ करती है, जो करना है करो, बस वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। द बेस्ट गर्लफ्रेंड इज मैथमेटिक्स। ओके।